आज हम कंपेयर करने वाले हैं आईएस कोड को और एआईएससी कोड को। हमें जो है स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत जने प्रिफर करते हैं एआईसी कोड, कोई प्रिफर करता है आईएस कोड। लेकिन ये जो है एक प्रोफेशनल जो लोग हैं, वो प्रोफेशनल लोग क्या बोलते हैं हमें, जैसा एआईसी कोड और आईएस कोड, इनके अपने अपने मेरिट और डीमेरिट है। अब वो पता करने के लिए वो मीन्स उसके अंदर जो प्रोफेशनल है, जिसको पूरा कोड मालूम है, कहाँ पे इसकी लिमिटेशन है, कहाँ तक जा सकता, कहाँ तक नहीं जा सकता, वो पूरी लिमिटेशन जिसको मालूम है, कौन से एरिया में यूज करना है, कौन से कंडीशन में यूज करना है, तो वो बंदा जो है वो कोड जो मीन्स एआईसी कोड रो या फिर आईएस कोड रो, वो प्रिफर कर सकता है। लेकिन इसके लिए प्रोफेशनल होना जरूरी है। आप प्रोफेशनल नहीं है और एआईसी कोड जहाँ पे आईएस कोड यूज करना है, आप एआईसी कोड यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है इकोनॉमिकल हो जाता है या फिर दूसरी चीज हो जाती है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, जो स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती है और फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो कोड है, कोड के बारे में हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन करेंगे कि चैट जीपीटी हमें क्या प्रिफर करता है, वो एआईसी कोड प्रिफर करता है इकोनॉमिकल के लिए या आईएस कोड प्रिफर करता है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज अच्छे से देखिए वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है, विच कोड गिव इकोनॉमिकल डिजाइन AIC and IS code for steel structure। तो यहाँ पे जो है हम इसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे इसने कुछ चीजें बताया है कि क्या चीज उसके अंदर है, क्या चीज नहीं है। ओके, हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अचीव इकोनॉमिकल डिजाइन फॉर स्टील स्ट्रक्चर, यू कैन फॉलो द गाइडलाइन प्रोवाइड बाय द अमेरिकन AIC in the United States and Indian standard code for India। Here overview, एक ओवरव्यू दिया उसने कोड का। AIC कोड, AIC कोड के अंदर जो मेथड्स है, क्या यूज होते हैं, comprehensive design, fabrication and erection for structural steel building। It cover both the load resisting factor design and allowable strength design method। It include provision for various structural member connection, stability, seismic design। तो ये जो है दोनों फैक्टर पे चलता है, LRFD और ASD। ये LRFD और ASD जो है AIC 360 में अमेरिकन कोड के अंदर ही यूज होता है। ओके, अब इंडियन स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील के लिए यूज होता है, प्राइमरी कोड फॉर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इन इंडिया। इट कवर द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर कनेक्शन, वेरियस कनेक्शन एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फैब्रिकेशन, इरेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल। इट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर बोथ लिमिट स्टेट डिजाइन एंड वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड। जैसा AIC जो है उसके अलग मेथड से लोड एंड रेजिस्टिंग फैक्टर डिजाइन मेथड और अलाउबल स्ट्रेंथ मेथड, इसके अंदर जो है इसके अलग मेथड है, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो ये इसने एक ओवरव्यू दिया है कि दोनों में अलग अलग मेथड रहते हैं। ओके, व्हेन यूजिंग दिस कोड टू अचीव इकोनॉमिकल डिजाइन, यू शुड कंसिडर फॉलोइंग फैक्टर। अब यहाँ पे जो है आपको इकोनॉमिकल डिजाइन होना ये दोनों कोड के हिसाब से, तो आपको क्या फैक्टर देखना चाहिए। अब यहाँ पे उसने इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट स्टील सेक्शन, बीम, कॉलम एक्सेट्रा एंड देयर साइजेस बेस्ड ऑन द अप्लाइड लोड एंड स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। दिस इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग द डिजाइन टू मिनिमाइज द वेट ऑफ स्टील व्हाइल इंश्योरिंग एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। आप जो है प्रॉपर सेक्शन लेते हैं जिसके
जिसका जो है लाइट वेट आ सके, तो ये आपके स्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिकल हो सकता है। दूसरा है कनेक्शन डिजाइन। Efficiency design connection between structural member to minimize the material and labor cost involve AIC and IS code provide guidance for various connection type including voltage, voltage और movement resisting connection। अब यहाँ पे दोनों के अंदर कनेक्शन है, ओके, तो आप जो भी लग रहा है वो यूज कर सकते हैं। Load analysis, performing a thorough analysis of the applied load and using accurate load combination to determine the required strength structure. This ensures that the design is optimized without excessive over design। अब यहाँ पे लोड एनालिसिस कर रहे हैं, आप लोड कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो आपका जो लोड कॉम्बिनेशन है दोनों कोड में अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन है, तो आपको जो है समझना पड़ेगा कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका कंडीशन क्या है, आप कौन सा कोड प्रीफर कर सकते हैं। ओके, चौथी चीज है फैब्रिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन मेथड। कंसिडर द केस, कंसिडर द ईज ऑफ fabrication and construction while designing the structure. This includes using standardized detail and avoiding complex configuration that may increase cost। तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्डाइज डिटेल होना ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स, जितना आप कॉम्प्लेक्स डिटेलिंग करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे जो है दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये चार चीज़ें बताया, लेकिन दो चीज़ जो है जैसा कनेक्शन डिजाइन हो गया और लोड एनालिसिस हो गया, ये कोड में बताया गया है। मटेरियल ऑप्टिमाइज और फैब्रिकेशन जो है फैब्रिकेटर के ऊपर और इंजीनियर के ऊपर डिपेंड है। ये दो चीज 1 और 4 जो है इंजीनियर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो 2 और 3 है वो पूरा टोटली जो है एआईसी और आईएस कोड के ऊपर डिपेंड है। तो ये दो फैक्टर जो है डिसाइड करेंगे कि आपका स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल है या नहीं है। वो एक रिमेंबर दैट अचीविंग द इकोनॉमिकल डिजाइन is a complex process that requires expertise and experience in structural engineering. It's crucial to engage a qualified structural engineer familiar with the specific design code and standard applicable to your region। अब आपके पास कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर आता है और वो बोलता है कि एआईसी कोड यूज करो ये इकोनॉमिकल है, कोई बोलता है आईएस कोड यूज करो ये इकोनॉमिकल है, तो दोनों भी अपनी जगह पे इकोनॉमिकल है, दोनों के कुछ मेरिट है डिमेरिट है। तो ये जो है एक क्रूशियल मीन्स वो दोनों कोड से फैमिलियर है, एआईसी कोड भी उसको पूरा अच्छे से पता है और आईएस कोड भी अच्छे से पता है, तो वो ही इंजीनियर आपको जो है एकदम करेक्ट डिसीजन दे सकता है कि आपको कहाँ से इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, तो ये जो लोड है, लोड कॉम्बिनेशन, लोड एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो ये क्या है, ये कैसा मीन्स ये फैक्टर कैसा डिसाइड करेगा। तो मैं ये चीज जो हम चैट जीपीटी को क्वेश्चन कर लेंगे कि अकॉर्डिंग टू एआईसी कोड डेड लाइव एंड लोड कॉम्बिनेशन फॉर स्टील स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो एआईसी के हिसाब से देख रहे हैं हम, ये पहले एआईसी के हिसाब से देखेंगे, फिर आईएस कोड के हिसाब से डेड लोड, लाइव लोड और लोड कॉम्बिनेशन क्या बोलता है। ओके, अब मैंने यहाँ पे इसे जनरेट करने को दिया है, यहाँ पे ये जनरेट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो बता रहा है एआईसी कोड के हिसाब से बता रहा है। ओके, यहाँ पे हर डिजाइन, हर कोड के अंदर दो एलआरएफडी और एएसडी मीन्स इसने जो बोला था क्या ये एलआरएफडी और एएसडी के हिसाब से लेता है, डिजाइन करता है, तो ये एलआरएफडी और एएसडी के हिसाब से। तो एलआरएफडी के हिसाब से हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारे जो डेड लोड, लाइव लोड या फिर कौन विंड लोड हो, तो इसमें फैक्टर नहीं लगता है, फैक्टर नहीं लगता है, तो यहाँ पे जो है आपका स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल हो जाता है। ओके, अब दूसरी चीज है एएसडी।
ASD बोल रहा है अलाउबल स्ट्रेस डिजाइन, यहाँ पे फैक्टर लग रहा है लेकिन 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड और 1.2 ओके। दूसरा जो है 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड और 0.5 यहाँ पे स्नो लोड और विंड लोड, यहाँ पे जो भी लोड लेंगे वहाँ पे 0.5 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये AIC के कोड के हिसाब से है। अभी हम सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे आईएस कोड को। ओके, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड डेड लाइव एंड लोड combination for steel structure, steel structure। ओके, तो यहाँ पे आईएस कोड क्या बोलता है? अब आईएस कोड के हिसाब से हम देखेंगे लोड कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन में देखिए पहले से LSD है, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसके LRFD मेथड के अंदर उसने एक भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं था। ओके, आपको पता, देखिए ये ऊपर LRFD मेथड था इसका। ओके, तो ये इसमें एक भी फैक्टर नहीं था, डेड लोड को कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लाइव लोड को कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन जब हम इंडियन कोड देख रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड में 1.5 से 1.5 फैक्टर से डेड लोड प्लस लाइव लोड को मल्टीप्लाई कर रहा है, मींस 1.5 टाइम्स वो बढ़ा रहा है 150%। वहां पे एक भी परसेंट नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे 101.5% बढ़ रहा है। ओके, जो भी आपको जैसा 1 आ रहा है तो आपको 1.5 इसको लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड में 1.4 और 1.6, 1.4 डेड लोड है, 1.6 लाइव लोड है। और वहां पे जो है ASD मेथड के अंदर, ASD मेथड में 1.2 डेड लोड 1.6 लाइव लोड था और 0.5 जो है विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए था। लेकिन यहाँ पे 1.4 है और 1.6 है और 1.4 अर्थक्वेक लोड या विंड लोड के लिए है। तो यहाँ पे जो है ये लोड कॉम्बिनेशन से हमें पता चल रहा है। देखिए कौन सा भी डिजाइन हो, एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं आप, अब उसके अंदर डेड लोड लगाए, लाइव लोड लगाए और फिर उसको डिजाइन कर रहे हैं आप। तो आप समझिए ये बात को, क्या एक में आ रहा है 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। अब आप जो है अमेरिकन कोड के हिसाब से डिजाइन करेंगे तो उसमें फैक्टर नहीं है, वहां पे वो 10+10 मीन्स डेड लोड 10 आ रहा है, लाइव लोड 10 आ रहा है तो 10+10 करेंगे तो वो 20 हो रहा। लेकिन हम जब अमेरिकन कोड के अलावा इंडियन कोड यूज करते हैं तो इसमें लोड कॉम्बिनेशन अब जैसा 10+10 है तो 20 है, 20 इंटू 1.5 हो रहा है। ओके, 1.5 गुना ज्यादा बढ़ रहा है वो। ओके, तो वो 20 का 30 हो जा रहा है, मतलब 10 जो है 10 वहां पे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो 10 लोड एक्स्ट्रा आ गया 10 किलो न्यूटन का। तो आपका जो है स्ट्रक्चर वहां पे जो है थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो लोड कॉम्बिनेशन दिया है इंडियन कोड के हिसाब से और अमेरिकन कोड के हिसाब से, ये डिफरेंशिएट कर लेता है पूरे स्ट्रक्चर को। यहाँ पे देखिए एक बात, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट स्पेसिफिक लोड कॉम्बिनेशन में वेरी बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डिजाइन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो है एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर इंजीनियर से आपको सलाह लेनी चाहिए। तो बीच अपन एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा लोड कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, फिर बीच लोड कॉम्बिनेशन यूज फॉर स्टील स्ट्रक्चर AIC और IS कोड देखेंगे हम, तो कौन सा लोड कॉम्बिनेशन हमें यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बोला, लोड कॉम्बिनेशन टू बी यूज फॉर स्टील स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन डिजाइन कोड और स्टैंडर्ड बीइंग
follow. If you designing steel structure according to American code, you should use load combination specify AIC 360. अब यहाँ पे जैसा पहले जनरल बताया उसने AIC कोड का लोड कॉम्बिनेशन ले रहे तो AIC को फॉलो करो, और जो है हम इंडियन कोड का ले रहे तो इंडियन कोड का लोड कॉम्बिनेशन फॉलो करो. इट इज essential to follow the load combination specified by the applicable code or standard in your specific region. Each code has its own set of load combination that are based on factors such as material property, density, philosophy, local design. Therefore, if you are designing steel structure in the United States, you should use the AIC load combination. If you are designing the steel structure in India, you should use the load combination specified by the IS code. It is important to consult the specific code and any local or regional amendment to ensure compliance with the relevant regulation. यहाँ पे एक खुली खुली चीज मीन्स एकदम खुली किताब की जैसा उसने 2+2=4 की तरह उसने बता दिया कि आप अमेरिका में रहते हैं तो AIC लोड कॉम्बिनेशन यूज करिए और इंडिया में रहते हैं तो IS कोड यूज करिए, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट रहते हैं, कुछ क्राइटेरिया रहता है, कुछ उसके अंदर क्लाइमेट रहता है, ये फैक्टर्स रहते हैं. ओके, इंडिया में देखिए, इंडिया में स्नो नहीं गिरती है, अमेरिका में स्नो गिरती है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे फैक्टर्स है. वहाँ की विंड स्पीड, यहाँ की विंड स्पीड, सब अलग अलग इन्वायरमेंट है. तो आप जो है आप जिधर रहते हैं आप उसका ही कोड प्रीफर करिए. तो होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा. जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी वो आपको समझ में आ गई होंगी. जो प्रोफेशनल रहते हैं वो भी यही चीज बोलते हैं कि अब अमेरिका में है तो अमेरिका का कोड यूज कीजिए, आप इंडिया में तो इंडिया का कोड यूज कीजिए. तो आपको होप आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे चैनल को. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर.